क्या आप कभी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसी कंपनी जिसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान और लियोनल मेसी हो, वो कंपनी आज बैंकरप्ट होने की कगार पर है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बायजूस की। इस एडटेक कंपनी ने इंडियन क्रिकेट टीम से लेकर फीफा वर्ल्ड कप तक को स्पॉन्सर कर रखा है। ये कंपनी एक टाइम पे इंडिया का मोस्ट वैल्यूड यूनिकॉर्न यानी कि 22 बिलियन डॉलर की हुआ करती थी, पर आज इस कंपनी की वैल्यूएशन बस 1 बिलियन डॉलर रह गई है। ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रही है और इन्हें काफी लोगों को फायर भी करना पड़ा और इस समय इनकी कंपनी काफी लॉस में भी चल रही है। इतने लॉस में कि इन्होंने अपने कंपनी के फाइनेंस दिखाना भी बंद कर दिए। मतलब ओवरऑल कहा जा रहा है कि बायजूस अब बैंकरप्ट होने की कगार पर है। बट ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी एडटेक कंपनी की आज इतनी बुरी हालत हो गई? आइए जानते हैं बायजूस के राइज एंड फॉल की स्टोरी को। तो बायजूस कंपनी के फाउंडर हैं बाइजू रविंद्रन, जिनका जन्म केरला में हुआ था। बचपन से ही वो पढ़ने में और स्पोर्ट्स में काफी बढ़िया थे। 2000 में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने एक यूके बेस्ड कंपनी ज्वाइन करी एज अ सर्विस इंजीनियर। अब होता कुछ यूं है कि वो 2003 में छुट्टी लेकर अपने घर आते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो पढ़ाई में काफी बढ़िया थे और इसलिए उनके कुछ दोस्त जो उस समय कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वो उन्हें हेल्प के लिए अप्रोच करते हैं। असल में उनके पास कैट जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए काफी ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स थे और उनकी हेल्प से लगभग 10-12 दोस्तों में से 4 का एग्जाम क्लियर भी हो जाता है और उनके दोस्त उन्हें भी फोर्स करते हैं एग्जाम देने के लिए और वो देते भी हैं और एज अ रिजल्ट ही स्कोर्ड 100 परसेंटाइल और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया था। उनको आईआईएम से ज्वाइनिंग ऑफर भी मिल जाता है बट वो नहीं जाते क्योंकि उनका कहना है कि उनको कभी एमबीए करना नहीं था। उन्होंने कैट बस अपने दोस्तों के कहने पे ऐसे ही मजे मजे में दे दिया था और ये देखकर उनके दोस्तों के भी दोस्त उनसे पढ़ने चले आते हैं और ये सब देखकर बायजू रविंद्रन अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने रियलाइज किया कि उनको पढ़ाना काफी पसंद आने लगा और 2006 में बायजू रविंद्रन ने कैट कोचिंग के लिए फॉर्मली बायजूस की शुरुआत कर दी एंड दैट्स हाउ बायजूस वाज स्टार्टेड। स्टूडेंट्स बढ़ते ही चले गए, इतने कि उन्होंने ऑडिटोरियम में क्लास लेना चालू कर दी। उनके पास लगभग 1200 स्टूडेंट्स हो चुके थे। लोग उनको बहुत पसंद करने लगे थे क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल तैयार ही नहीं बल्कि अपनी क्लासेस में ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताते थे जिससे क्वेश्चन को करना काफी आसान हो जाता है। 2009 तक उन्होंने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी कोर्सेज निकाले और बायजूस अपने आप को 9 शहरों तक एक्सपेंड कर चुका था। 2009 में उन्होंने वीडियोस लेक्चर्स भी इंट्रोड्यूस करे और यूपीएससी का भी कोर्स लॉन्च किया। 2011 में वो थिंक एंड लर्न कंपनी की शुरुआत कर देते हैं जो आज बायजूस की पेरेंट कंपनी है। उसके बाद उन्होंने स्कूल कोर्सेज भी निकालना चालू कर दिए और वीडियो में कमाल के एनिमेशंस के साथ इजी एक्सप्लेनेशन देने की वजह से वो और भी पॉपुलर हो गए क्योंकि उस समय वीडियो कंटेंट बहुत नया था और ज्यादा कंपटीशन भी नहीं था। वो अपने कंटेंट के साथ खूब एक्सपेरिमेंट करते थे। 2012 में बायजू रविंद्रन की मुलाकात मणिपाल ग्रुप के रंजन पाई के साथ होती है जो बायजूस को देखकर काफी इंप्रेस हो जाते हैं और इसमें 50 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं इस शर्त पर कि बायजूस को डिजिटल जाना होगा। और इसके 3 साल बाद 2015 में बायजूस लॉन्च करता है बायजूस द लर्निंग ऐप, जिसमें किंडरगार्टन से लेकर बोर्ड एग्जाम तक की तैयारी के लिए हर तरह के कोर्सेज होते हैं। और फिर ऐसी और इन्वेस्टर्स भी बायजूस में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि बायजूस ही क्लासेस का फ्यूचर है। देखते ही देखते बायजूस 50 मिलियन डॉलर की कंपनी बन जाती है और वो शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं और फिर काफी बढ़िया तरीके से मार्केटिंग भी की जाती है। 2018 में बायजूस इंडिया की पहली एडटेक यूनिकॉर्न बन जाती है यानी कि 1 बिलियन डॉलर की कंपनी, जिसके बाद वो इंडियन क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर करती है। यानी कि इतना खर्चा अब वो करने लगे थे अपनी मार्केटिंग पर। और फिर आ जाता है कोविड-19 यानी कि एडटेक के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका। सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ने लगते हैं और साथ ही में इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लॉन्च कर दी थी जिसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन एजुकेशन पर काफी फोकस था और इस टाइम काफी सारी एडटेक कंपनी एक्टिव हो गई थी और इन्वेस्टर्स को भी ये काफी बढ़िया मौका लगा। 2020 से 2022 तक इंडियन एडटेक कंपनीज को 6.65 बिलियन डॉलर्स की टोटल फंडिंग मिली, जिसमें से 3.3 बिलियन डॉलर सिर्फ बायजूस को जाता है यानी कि लगभग आधा। इससे कंपनी की वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है और वो इंडिया की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। और इस कंपनी में इतना पैसा आने के बाद वो और अपने जैसी कंपनीज को खरीदना चालू कर देते हैं जैसे कि व्हाइट हेड जूनियर, आकाश, टॉपर और ग्रेट लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म। पर बायजूस पर इन्वेस्टर्स ने इतने पैसे लगा दिए थे कि वो बहुत जल्दी बड़ा हो गया और कंपनी के अंदर बहुत प्रेशर आने लगा। इन सब के चलते कंपनी के एम्प्लॉयज पर भी काफी प्रेशर आने लगता है और कंपनी में काफी टॉक्सिक कल्चर बन जाता है। इन सब की वजह से बायजूस के सेल्स पर्सन पेरेंट्स पर दबाव डालने लगते हैं ताकि उनके बच्चे उनका कोर्स ज्वाइन कर लें। और हो सकता है कि आपके साथ भी ये हुआ हो कि आपने अगर गलती से भी बायजूस ऐप पर साइन अप कर दिया हो तो आपके पास कॉल आने लगता है और पेरेंट्स पर काफी प्रेशर डाला जाता है और ना जाने किस किस तरह के डिस्काउंट्स का नाम लेकर जबरदस्ती पेरेंट्स से फीस भरवाने लगते हैं। एडटेक में और भी कंपटीशन बढ़ जाता है और कोरोना के बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो सारे बच्चे वापस ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ बढ़ने लगते हैं और लॉकडाउन खत्म होते ही इन्वेस्टर्स का भी एडटेक में इंटरेस्ट कम हो गया। अब दिक्कत ये होती है कि बायजूस को पड़ती है पैसों की जरूरत अपने कंपनी के कल्चर को ठीक करने के लिए और खरीदी हुई कंपनी जो सारी की सारी काफी लॉस में थी उनको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। बट अब उन्हें मार्केट से और पैसा मिलना बंद हो जाता है और बायजूस कंपनी काफी लॉस में हो जाती है। कंपनी की हालत और खराब होती जाती है। अब ऐसे में बायजूस के पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है लोन लेने का और इसीलिए वो बैंक से काफी बड़ा लोन अप्रूव करते हैं और उसके बाद भी लॉसेस नहीं रुकते और वो और भी डेट में
में चले जाते हैं और फिर मजबूरी वर्ष कंपनी के फाउंडर्स को अपने शेयर्स कम अमाउंट में सेल करने पड़े। इस कंपनी की हालत इतनी बुरी है कि इस कंपनी ने अपना डेटा भी दिखाना बंद कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस समय बायजूस के खिलाफ काफी केसेस भी चल रहे हैं कोर्ट में। तो अब देखते हैं बायजूस का आगे क्या होता है, क्या ये कंपनी बंद होगी या फिर अभी भी इसको यहाँ से उठाया जा सकता है, जो कि काफी मुश्किल है, बट फ्यूचर का कुछ नहीं पता। तो दोस्तों ये थी बायजूस की राइज एंड फॉल की स्टोरी। तो कमेंट में अपनी राय बताएं और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।